अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मछली का शुमार ऐसी ग़िज़ाओं में होता है जो सेहतमंद समझी जाती हैं। मछली में ऐसे ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो बच्चों, बूढ़ों, जवानों सब के लिए ज़रूरी होते हैं और ये अज्जा दूसरी ग़िज़ाओं के मुकाबले में ज़्यादा सेहतमंद तस्वर किए जाते हैं। मछली में पाए जाने वाले ग़िज़ाई अज्जा में विटामिन डी और विटामिन बी2 भी शामिल हैं। विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है। फिर मछली में फास्फोरस और कैल्शियम भी पाया जाता है। इसके अलावा मछली बहुत से मिनरल्स का अच्छा सोर्स है। इन मिनरल्स में पोटाशियम, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन और आयोडीन वगैरह शामिल हैं। इसके साथ साथ मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी पाए जाते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड एक फैट है जो सेल्स की मेम्ब्रेन्स में पाई जाती है। ये फैटी एसिड जिस्मानी खुलियों को एक दूसरे के साथ मुंसलिक रखने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं और बहुत सी बीमारियों की रोकथाम में मदद करते हैं। इसके अलावा ये फैटी एसिड्स खून को जमने नहीं देते, जिसकी वजह से दिल के दौरे और फालज के रिस्क बहुत कम हो जाते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी शरीयानों में ट्राइग्लिसराइड जमा होते रहते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और फालज हो सकता है। लेकिन मछली को इस्तेमाल करने से ट्राइग्लिसराइड की मिकदार में कमी आती है। इसके साथ साथ मछली जिस्मानी सोजिश को कम करने में मदद करती है। मछली विटामिन डी का अहम सोर्स है। जिस्मानी सेहत को बरकरार रखने के लिए विटामिन डी ज़रूरी होता है। यह विटामिन जिस्म में एक स्टीरॉयड हार्मोन की तरह काम करता है। जिस्म में विटामिन डी की मिकदार मुतवाज़न ना होने की वजह से हड्डियों के मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। इसकी कमी की वजह से हड्डियां कमज़ोर और भुरभुरी हो सकती हैं। विटामिन डी की कमी जिस्मानी कारकर्दगी को अच्छा खासा मुतासर करती है। इसके बावजूद ज़्यादातर अफराद विटामिन डी की कमी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोग जो सूरज से विटामिन डी हासिल नहीं कर सकते, उनके लिए मछली विटामिन डी का बेहतरीन सोर्स साबित हो सकती है। एक आम अंदाजे के मुताबिक 113 ग्राम पकी हुई सालमन मछली विटामिन डी की 100% ज़रूरियात को पूरा करती है। कुछ लोगों का मदाफ़ती निज़ाम इतना मजबूत नहीं होता, जिसकी वजह से इनके फेफड़े बहुत जल्द मुतासर हो जाते हैं। ख़ास तौर पर सर्दियों में लोगों के फेफड़े मुतासर होने की शरह बहुत बढ़ जाती है और इसके साथ साथ खांसी, नज़ला और ज़ुकाम भी फेफड़ों की कमज़ोरी का बायस बनते हैं। अगर आप इन तमाम बीमारियों से छुटकारा चाहते हैं तो मछली को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दें। मछली में वाफर मिकदार में पाए जाने वाले फैटी एसिड्स फेफड़ों में हवा के बहाव को बेहतर बनाते हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। अगर आप फेफड़ों की सेहत को बेहतर बनाना चाहते हैं तो मछली को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करें, बहुत फ़ायदा होगा। डिप्रेशन का शुमार आम बीमारियों में किया जाता है, जिसकी वजह से अक्सर अफसरदगी तारी रहती है, तवानाई में कमी हो जाती है और ज़िंदगी की मुख्तलिफ सरगर्मियों में दिलचस्पी लेने को दिल नहीं करता। मछली में पाए जाने वाले फैटी एसिड्स डिप्रेशन की अलामात में कमी लाते हैं। इसके साथ साथ मछली का बाकायदा इस्तेमाल एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात की तसीर में भी इजाफा करता है। इसके अलावा मछली का तेल भी तिब्बी फ़वाइद रखता है, जिसको बाकायदगी के साथ दवाई के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स का शुमार मौत की सबसे आम वजूहात में किया जाता है, यानी हार्ट अटैक और फालिज से मौत की शरह काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन मछली में पाया जाने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड दिल की सेहत को बेहतर बनाने में बहुत हेल्पफुल है। मेडिकल रिसर्च के मुताबिक एक हफ्ते तक बाकायदगी के साथ मछली इस्तेमाल करने से दिल की बीमारियों के रिस्क 15% तक कम हो जाते हैं। अगर एक हफ्ता मछली खाने से इतना फ़र्क पड़ता है तो सोचें रेगुलर मछली इस्तेमाल करने से क्या कमाल के बेनिफिट्स हासिल होंगे। फिर उम्र बढ़ने के साथ साथ दिमागी सलाहियतों में कमी होती रहती है। दिमागी सेहत में थोड़ी सी कमी मामूल की बात होती है, लेकिन अगर इस सलाहियत में बहुत ज़्यादा कमी हो जाए तो अल्जाइमर के रिस्क बढ़ जाते हैं। कुछ स्टडीज़ के मुताबिक जो लोग ज़्यादा मछली खाते हैं उनकी दिमागी सलाहियत ज़्यादा तेज़ी से कम नहीं होती। ये बात भी रिसर्च के ज़रिए सामने आई कि हफ्ते में एक बार मछली इस्तेमाल करने से दिमाग के एक टिशू में इजाफा हुआ, जिसे ग्रे मीटर कहते हैं। ये टिशू याददाश्त और जज्बात को कंट्रोल करते हैं और अल्जाइमर जैसी ख़तरनाक बीमारी से बचाते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से ज़्यादातीस टाइप 1 हो सकती है। ये तब होती है जब जिस्म का मदाफ़ती निज़ाम गलती से सेहतमंद टिश्यूज़ पर हमलावर हो जाए और इनको ख़राब करना शुरू कर दे। रिसर्च के मुताबिक मछली के तेल के बाकायदा इस्तेमाल से ज़्यादातीस टाइप 1 के रिस्क में कमी की जा सकती है और ज़्यादातीस को किसी हद तक रोका भी जा सकता है। बढ़ती उम्र की वजह से बहुत से लोगों को आँखों के मुख्तलिफ मसाइल हो जाते हैं, जिनमें सरे फहरिस्त नज़र की कमज़ोरी है।
मछली में पाए जाने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आंखों की सेहत को बेहतर बनाते हैं, जिसकी वजह से नज़र की कमज़ोरी नहीं होती और उम्र बढ़ने के साथ बिनाई में फ़र्क नहीं आता। इसके बाद नींद के मुख्तलिफ मसाइल जैसा कि नींद ना आना दुनिया भर में एक आम मसला बन गया है। नींद की कमी जैसे मसाइल से छुटकारा पाने के लिए मछली का बाकायदा इस्तेमाल बहुत मददगार साबित हो सकता है। एक मेडिकल रिसर्च के मुताबिक हफ्ते में 3 बार सालमन मछली इस्तेमाल करने से नींद के मियार में बेहतरी आती है और रोज़मर्रा के मामूलात में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। ज़ाहिर है, जब आप भरपूर नींद लेकर सुबह उठेंगे तो आपका सारा दिन अच्छा और खुशगवार गुजरेगा। फिर हार्मोन्स की मिकदार अनबैलेंस होने की वजह से जिल्द और ख़ास तौर पर चेहरे पर कील मुहासे निकल आते हैं। एक मेडिकल रिसर्च में ये बात सामने आई है कि मछली के तेल की मदद से कील मुहासों और एक्नी से आसानी के साथ छुटकारा पाया जा सकता है। फिर है नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल की सतह में कमी। मछली में पाए जाने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की वजह से जिस्म में नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल की सतह कम करने में मदद मिलती है। माहिरीन के मुताबिक ये एसिड्स खून में कोलेस्ट्रॉल बनाने वाले लिपिड्स को कम करते हैं, जिसकी वजह से नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता और आप जानलेवा बीमारियों से बचे रहते हैं। रिसर्च के मुताबिक मछली कैंसर के रिस्क को भी कम करती है। जो लोग बाकायदगी के साथ मछली को इस्तेमाल करते हैं उनमें आंत, लबे और मुंह के कैंसर का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। यानी अगर आप आने वाली ज़िंदगी में कैंसर से बचना चाहते हैं तो आपको मछली का इस्तेमाल लाजमी करना होगा। तो नाजरीन, ये थे मछली के फ़ायदे। अब मछली का सीज़न भी आ गया है तो मछली को अपनी खुराक का हिस्सा लाजमी बनाएं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को आगे शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।